नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्र और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। 25 राज्यों के 197 जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन। कृषि जागरण के केजे चौपाल कार्यक्रम में बीम के सीईओ नीलोत्पल पाठक रहे मौजूद। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं कुछ लोग, लोकसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। स्वच्छ भारत अभियान के मुख्य उद्देश्य से आज गुजरात साइकिलिंग क्लब द्वारा साइकिल यात्रा आयोजित, मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने दी शुभकामनाएं। शुगर मिलों पर बीकेयू का प्रदर्शन आज, गन्ने का रेट न बढ़ने से नाराज है किसान, भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग। अरुणाचल में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसर्च मैनेजमेंट सोसाइटी की पहल, महिलाओं को मशरूम की खेती के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने में मदद की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान, इस साल रीवा जिले में 13.78 लाख टन अन्न का उत्पादन हुआ। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। महाराष्ट्र में मिर्च की फसलों पर बढ़ा कीटों का प्रकोप, किसानों की बड़ी मुश्किलें। एमएसपी गारंटी कानून के लिए फिर आंदोलन करेंगे किसान, बहादुरगढ़ में इकट्ठा हुए करीबन 40 किसान संगठन। खाद बनाने वाली कंपनी का बड़ा कारनामा, एक साथ जीते 2 अवार्ड, पीएम ने खुद किया था उद्घाटन। रेलवे ने आज कैंसिल की 230 से ज्यादा ट्रेनें, सफर से पहले जरूर चेक कर ले लिस्ट। बांका में धान की खरीद कम होने से किसान मायूस। एप्पल के साथ टाटा की बड़ी पार्टनरशिप, देश भर में 100 स्मॉल आउटलेट खोलने की योजना। चक्रवात मेंडूस का कहर, दक्षिणी राज्य में मंगलवार तक तेज बारिश का अनुमान। बढ़ेंगे खबरों की ओर। युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय सोमवार को 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं के माध्यम से अपने करियर को सही दिशा देने के उद्देश्य से इन मेले में कई स्थानीय व्यवसायों को आमंत्रित किया गया है। इसमें कई कंपनियों की भी भागीदारी होगी। इनमें स्थानीय युवाओं को माध्यम से अपने करियर को सही दिशा देने के उद्देश्य के साथ इन मेले में कई स्थानीय व्यवसाय को आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन में विविध क्षेत्र के कई कंपनियों की भी भागीदारी होगी। इस मेले में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे उनके रोजगार के अवसरों में सुधार होगा। हर माह कृषि जागरण केजे चौपाल का आयोजन करता है। कार्यक्रम में देश दुनिया पर अपने विशेष कार्य की छाप छोड़ चुके महानुभाव अतिथि के रूप में मौजूद रहते हैं। ये कृषि जागरण टीम के साथ अपने विचार साझा करते हैं। इस बार केजे चौपाल के मुख्य अतिथि के रूप में बीम के सीईओ नीलोत्पल पाठक मौजूद रहे। कृषि जागरण के ऑडिटोरियम में उनका भव्य स्वागत किया गया। कृषि जागरण की टीम ने उनको उपहार स्वरूप पौधे का एक गमला देकर सम्मानित किया। कृषि जागरण के प्रधान संपादक एमसी डोमिनिक ने केजे चौपाल की शुरुआत स्वागत भाषण से की। बीम के सीईओ नीलोत्पल पाठक ने अपने बयान में कहा कि बीम को कृषि व्यवसाय में दक्षता लाना, सेक्टर के व्यापारियों को सुविधा प्रदान करना बीम का मूल उद्देश्य है। 7 दिसंबर से चल रहे संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां कार्य दिवस है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से जारी है। केंद्र सरकार इस सत्र के दौरान कम से कम 16 नए विधेयकों को पारित करने पर विचार कर रही है। समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए एक पैनल बनाने का प्रयास करने वाला एक विवादास्पद प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को राज्यसभा में पेश किया गया। वहीं लोकसभा में भारत चीन सीमा मुद्दे और कर्नाटक महाराष्ट्र विवाद पर हंगामा भी हुआ। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दुख की बात है कि संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत है। भारत के विकास पर सभी को गर्व होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसे मजाक के रूप में लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि भारतीय रुपया हर मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है। रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया है कि उसे ये सुनिश्चित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना है कि डॉलर रुपए में उतार चढ़ाव बहुत अधिक न हो। स्वच्छ भारत अभियान के मुख्य उद्देश्य से आज गुजरात साइकिलिंग क्लब द्वारा साइकिल यात्रा आयोजित की गई है। पारंपरिक स्थलों की मुलाकात के साथ तंदुरुस्त भारत के निर्माण हेतु आयोजित ये यात्रा युवाओं के लिए एक नया अनुभव होगा। और बता दें कि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इस यात्रा को लेकर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी है।
हरियाणा में गन्ने का रेट न बढ़ने से किसान नाराज है। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान शुगर मिलों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीकेयू का कहना है कि पंजाब सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। किसान आज प्रदेश भर में शुगर मिलों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि प्रबंधक और निदेशक को ज्ञापन सौंपा है और गन्ना उत्पादन किसानों की गन्ने का मूल्य बढ़ने की मांग पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग सरकार से की थी। यही नहीं, जनवरी में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी बीकेयू सरकार को दे रही है। गन्ना उत्पादक किसानों की गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है, जिसको लेकर आज देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। डोनर मंत्रालय के तत्वावधान में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी ने कौशल विकास के माध्यम से नारी शक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को मशरूम की खेती के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने में मदद की है। ये सब NERCRMS द्वारा मशरूम की खेती के लिए एक महिला स्वयं सहायता समूह बूचुंग को प्रशिक्षण देने के साथ शुरू हुआ है। ये समूह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के रहने वाले हैं। समूह का गठन जनवरी 2016 में कुल 20 महिला सदस्य के साथ किया गया था। ये समूह सिंगफो जनजाति का है। इस क्षेत्र में मशरूम की खेती तेजी से बढ़ रही है, जिससे बाजार में अच्छा मुनाफा मिल रहा है। वही अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने ट्वीट कर NERCRMS के तत्वावधान आदिवासी बहनों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है, जिसके चलते पेमा खांडू ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान आज बताते हुए गर्व है कि विध्य बदल चुका है। पहले रीवा जिले में 2.43 लाख मिलियन टन अन्न का उत्पादन होता था और इस साल 13.78 लाख मिलियन टन अन्न का उत्पादन हुआ है। मैं आज फिर आपको वचन देता हूं कि विंध्य की घरा की एक इंच जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। महिलाएं राष्ट्र के विकास में पुरुषों के बराबर ही महत्व रखती है। हमारे देश में 70% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। 85% से अधिक ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। आज कृषि में महिलाओं का योगदान 75 से 70% है, परंतु अधिकांश महिलाएं नई तकनीकों को अपनाने और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का लाभ उठाने तथा औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ है। वे अपनी घरेलू जिम्मेदारियों में ही उलझी रहती है। भारत के 88% कृषि से संबंधित रोजगारों महिलाएं ही कार्यरत है, जबकि लगभग 7.5 करोड़ महिलाएं उत्पादन तथा पशुधन व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में सार्थक भूमिका निभाती हैं। आंकड़ों के मुताबिक कृषि उत्पादन में महिलाओं का योगदान 20 से 30% ही है। एक शोध के अनुसार भारतीय हिमालय क्षेत्र में 1 हेक्टेयर खेत पर एक वर्ष में बेलों की एक जोड़ी 1076 घंटे तक, आदमी 1212 घंटे और महिला 3485 घंटे काम करती है। वही एक महिला किसान अर्थात नीलम ने पावर टीलर से फसल की बुआई के लिए खेत की जुताई की है। वो जम्मू कश्मीर की उधमपुर की रहने वाली है। महाराष्ट्र में मिर्च की खेती करने वाले किसान इन दिनों परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मिर्च की फसलों पर कीटों का अटैक बढ़ने से उत्पादन में भारी गिरावट आई है। भंडारा जिले को चावल उत्पादक जिले के रूप में जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में किसानों ने नकदी फसल के रूप में मिर्च की खेती शुरू कर दी है। लेकिन इस साल मिर्च पर ब्लॉक थ्रिप नामक कीट और बोकरा बीमारियों का भारी असर पड़ा है। इससे मिर्च की गुणवत्ता खराब हो गई है और उत्पादन में भारी गिरावट भी देखी जा रही है। वही व्यापारियों ने भी ऐसी मिर्च की खरीद से मुंह मोड़ लिया है। इससे मिर्ची किसान आर्थिक संकट में है। जिले की मिर्च दिल्ली और बेंगलोर में व्यापारियों द्वारा बेची जाती है। उस समय रेट करीब 70 रुपए प्रति किलो था और इस समय किसानों को मिर्च 14 रुपए से लेकर 18 रुपए प्रति क्विंटल तक दाम मिल रहा है। इस रोग के कारण मिर्च की उत्पादन क्षमता कम होने से मिर्च की वृद्धि रुक गई है। कम उत्पादन और मिर्च की गुणवत्ता खराब होने के कारण व्यापारियों ने मिर्च की खरीदी के लिए कोई व्यापारियां नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में किसान कम भाव में मिर्च बेचने के लिए मजबूर है। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के साथ MSP पर संयुक्त मोर्चा के साथ मिलाकर कमेटी बनाने का ऐलान किया था। पराली अधिनियम और बिजली बिल वापस लेने को भी कहा था। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने को कहा था, लेकिन हजारों किसानों पर मुकदमे अभी तक बाकी है।
किसान नेताओं का कहना है कि सरकार पिछले दरवाजे से बिजली बिल अधिनियम दोबारा लाने का प्रयास कर रही है। एमएसपी पर जो कमेटी बनाई है उसमें सिर्फ सरकारी और सरकार के हितैषी लोगों को जगह दी है, इसलिए एक बार फिर से आंदोलन की जरूरत आन पड़ी है। बता दें कि भारतीय किसान मजदूर संगठन ने अध्ययन वीएम सिंह ने तो एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का गठन कर आंदोलन छेड़ भी दिया है। किसान नेता ने कहा कि जिन्होंने 26 जनवरी को लाल किले की हिंसा के बाद किसान आंदोलन से अलग होने का ऐलान किया था, वीएम सिंह ने हर घर एमएसपी, गांव-गांव एमएसपी का नारा देते हुए दिल्ली के पंजाब खोर से एमएसपी आंदोलन शुरू कर दिया है। फसल हमारी है, भाव तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा देते हुए वीएम सिंह ने बहादुरगढ़ में इकट्ठा हुए किसान संगठनों से भी संगठित होकर आंदोलन चलाने को कहा है। गोरखपुर के खाद कारखाना हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL को कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने एक साथ 2 पुरस्कारों से नवाजा है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस कैटेगरी में स्टील, सीमेंट, केमिकल और फर्टिलाइजर समेत 225 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया था। इन 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है और CII के 9वें स्क्रैल अवार्ड्स में हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड को सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक एक्सीलेंस और एक्सीलेंस इन सप्लाई चेन कैटेगरी में 2 अवार्ड से नवाजा गया है। HURL के चीफ मैनेजर डॉक्टर रुपेश कुमार सिंह के मुताबिक ये अवार्ड पाना काफी गर्व की बात है। यह अवार्ड मिलता कंपनी की प्रतिबद्धता को दिखाता है और सही समय पर किसानों को खाद अवेलेबल करा रही है। भारतीय रेलवे ने सोमवार को 230 से ज्यादा ट्रेन रद्द कर दी है। अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले रेलवे की वेबसाइट पर ट्रेन की अपडेट्स जरूर चेक कर लें। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए भी आप अपनी ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं कि ये कैंसिल है या फिर लेट है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.government.in पर सुबह 7:30 बजे तक के अपडेट मुताबिक 230 ट्रेनों की पूरी तरह रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल एवं स्केड्यूल भी किया गया है। इसके अलावा NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डाइवर्ट और रीस्केड्यूलिंग की जानकारी ले सकते हैं। किसानों का धान सही कीमत मिले, इसके लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी की जा रही है, लेकिन पैक्स और व्यापार मंडल के सुस्त रवैया के कारण किसानों को काफी परेशानी हो रही है। धान खरीदारी शुरू हुए 25 दिन होने को है, लेकिन अब तक महज 3% धान की खरीदारी हुई है। कई पैक्स ने अब तक धान की खरीदारी शुरू कर दी है। अब ऐसे पैक्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार बांका जिले में 29,939 MT धान की खरीदारी का लक्ष्य मिला है, यानी पिछले साल की तुलना में ये लक्ष्य 30% है। पिछले साल बांका जिले को 96,000 MT धान खरीद का टारगेट मिला था। इस बार कम लक्ष्य आवंटित होने से पैक्स और व्यापार मंडल को भी कम धान खरीद का टारगेट दिया गया है। इसके बाद भी कई पैक्स ने अब तक की किसानों से धान की खरीदारी नहीं की है। इससे वहां के किसानों को काफी परेशानी हो रही है। जहां एक और टाटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने को लेकर अपनी प्लानिंग बना रहा है, वहीं दूसरी ओर एप्पल के साथ एक रिटेल डील भी कर रहा है। इस मामले से वाकिफ 2 लोगों ने मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि टाटा ग्रुप का टारगेट देश भर में स्मॉल एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर खोलना है। उन्होंने कहा कि आईफोन निर्माता इसके लिए टाटा की इन्फिनिटी रिटेल के साथ गठजोड़ कर रही है, जो क्रोमा स्टोर चेन रन करती है। इन्फिनिटी रिटेल एप्पल का फ्रेंचाइजी पार्टनर बन जाएगा और मॉल के साथ साथ हाई स्ट्रीट और नेबरहुड लोकांश 500 से 600 वर्ग फुट के 100 आउटलेट खोलने का प्लान है। ये एप्पल ऑथराइज्ड रिसेलर आउटलेट और एप्पल प्रीमियम रिसेलर स्टोर से छोटे होंगे, जो आमतौर पर 1000 वर्ग फुट से थोड़े बड़े होते हैं। छोटे स्टोर ज्यादातर आईफोन, आईपैड और घड़ियां बेचेंगे, जबकि बड़े स्टोर में मैकबुक, कंप्यूटर सहित पूरी एप्पल रेंज होगी। भारत में मौजूदा समय में लगभग 160 एप्पल प्रीमियम रिसेलर स्टोर है। इस मामले में एप्पल इंडिया और इन्फिनिटी रिटेल की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चक्रवात मैंडूस के कारण तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। चेन्नई और इसके आसपास के जिलों में मध्य बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की संभावना को देखते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की कांचीपुरम तहसील और तिरुवल्लुर जिले के तहसील में सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का भी अनुमान रविवार दोपहर को जारी की गई है। अपने भविष्यवाणी में मौसम विभाग ने 13 दिसंबर यानी कि मंगलवार के बाद बारिश के कम होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा मंगलवार तक दक्षिण पूर्व और पूर्व केंद्रीय अरब सागर और केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में
35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को पूर्व केंद्रीय और दक्षिण पूर्व अरब सागर में तेज हवाएं चल सकती है। नांदेड़ जिले में बढ़ती ठंड के कारण अमरूद के बाग नष्ट हो रहे हैं। अमरूद पर कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है। वर्तमान समय में पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। कहीं ठंड तो कहीं बादल छाए हैं। इस बढ़ती ठंड के कारण फलों पर अधिक असर दिख रहा है। नांदेड़ जिले में पहले बेमौसम बारिश और अब कड़ाके की ठंड से अमरूद के बाग को काफी नुकसान हुआ है। सर्द मौसम का असर कृषि फसलों पर पड़ रहा है। इससे किसान परेशानी में है। नांदेड़ जिले के फल किसान इस समय दोहरे संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में बेमौसम और तेज बारिश से सोयाबीन, कद्दू, मूंग, अरहर, कपास की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इससे उत्पादन में भारी गिरावट है। किसान पहले से ही आर्थिक संकट में है। भारत में अब कड़ाके की सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य जैसे कि दिल्ली एनसीआर में कपाने वाली सर्दी नहीं पड़ी है। इसके लिए यहाँ के लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। लेकिन सुबह और रात के समय दिल्ली वासियों को मोटे कंबल की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन वही दिन के समय अभी इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि दिन के समय काफी तेज धूप निकलती रहती है। अगर हम दिल्ली के तापमान की बात करें तो आज ये अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में कोहरा छाया रहने की संभावना जताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में आज से हवाएं तेज हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रदूषण में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में नकदी फसल नहीं है। और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 गन्ना, नंबर 2 काजू, नंबर 3 तंबाकू, नंबर 4 गेहूं। तो देर किस बात की है, तो फटाफट से मैं इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।